तुम्हारी एक्स ने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया। अब कुछ हफ्ते गुजरते हैं, कुछ महीने गुजरते हैं या तो फिर एंड फाइनली उसका मैसेज आता है, कैन वी जस्ट बी फ्रेंड्स। अब तुम यहाँ पे सोचते हो कि साला इसको मेरी लाइफ में आना नहीं है एंड ये फ्रेंड्स फ्रेंड्स बन के क्यों खेलना है इसको, क्या मकसद क्या है इसका। फिर तुम्हें एक रियलाइजेशन हिट करता है, मे बी फाइनली इस बंदी को मेरी वैल्यू समझ आ गई है एंड इसी वजह से ये मेरी लाइफ में स्मूथली पोलाइटली एंटर करना चाहती है। लेकिन मे बी ऐसा हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता है। एंड आज मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्यों सडनली एक अवॉइडेंट पर्सन को तुम्हारी लाइफ में एज अ फ्रेंड बन के वापस आना होता है। एंड तुम अगर इस सिचुएशन में अगर हाँ बोल देते हो तो तुम स्टक रहने वाले हो कुछ महीनों तक या तो फिर कुछ सालों तक। अगर नहीं रहना है तो ध्यान से देखना इस वीडियो को। द बिगेस्ट मिस्टेक आफ्टर ब्रेकअप। इससे पहले कि हम इन लोगों को जज करें, हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि अवॉइडेंट पर्सन इसीलिए तुम्हारी लाइफ में से नहीं जा रहा होता क्योंकि उसे तुम्हारे साथ मजा नहीं आ रहा होता। वो ये जो क्लोजनेस हो गई होती है ना, वहां पे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है एंड इसी वजह से वो अब जाना चाह रही होती है। एंड यहाँ पे जितनी ज्यादा वो सीरियस रिलेशनशिप होती है ना, उतना ही ज्यादा उनका दिमाग जोरों शोरों से बोलता है, क्या होगा अगर मैंने अपनी फ्रीडम को खो दिया तो, क्या होगा अगर मेरा फिर बाद में दिल टूट जाता है तो। एंड इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद दिस इमोशंस दे रन अवे फ्रॉम देम। तुम खुद ही सोचो ना यार, इंडिया में बचपन में कितने लोगों के घर में इमोशंस के बारे में डिस्कशन होता था डिस्कशन नहीं होता था। क्यों? बिकॉज पता ही नहीं था कि इमोशंस के बारे में भी बात करनी होती है एंड इसी वजह से अवॉइडेंट होते हैं पैदा। पेरेंट्स फाइनेंशियली प्रोवाइड तो कर देते हैं, लेकिन अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है ये तो साला कोई सिखाता ही नहीं है। सब यही बोलते हैं, रोना मत, स्ट्रांग बनो, एडजस्ट करो, ये करो वो करो। एंड इसी सारी चीजों को लेकर, इसी सारी कंडीशनिंग को लेकर हम एक रिलेशनशिप में घुस जाते हैं। सो प्यार जब बहुत ज्यादा गहरा होता जाता है ना, तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग सेफ they feel trapped. Why they suddenly want friendship? अब ब्रेकअप के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, उनकी एंजाइटी है ना सडनली रिड्यूस होने लगती है। उनको जो कमिटमेंट का पहले प्रेशर फील हो रहा था ना, अब वो फील नहीं हो रहा। अब उनको थोड़ा मजा आ रहा है, वापस फ्रीडम जैसा फील हो रहा है एंड अब वहां पे सडनली उसको तुम्हारी याद आने लग रही है। एंड इसीलिए नहीं क्योंकि उसको रिलेशनशिप चाहिए, बल्कि इसीलिए जो तुमने इमोशनल कंफर्ट उसे फील करवाया था ना, वो वापस उसे कंफर्ट मिस हो रहा है एंड इसी वजह से वो तुम्हें ऑफर कर रहे हैं एक फ्रेंडशिप। बिकॉज फ्रेंडशिप उसके लिए ना एक बहुत ज्यादा कन्वीनियंट चीज होती है। इसमें उसको अच्छा लगता है ना यार कि तुम्हारे साथ वो मैसेजेस पे बात कर सकती है, तुम्हारी लाइफ के बारे में जान सकती है, तुम्हारी केयर को रिसीव कर सकती है, इमोशनल कनेक्शन को फील कर सकती है एंड बदले में उसको कमिटमेंट भी नहीं देना पड़ेगा। एंड बहुत सारे बंदे इस चीज को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। उनको लगता है कि ये फ्रेंडशिप ऑफर कर रही है तो मे बी आज नहीं तो कल मेरी लाइफ में आई जाएगी, लेकिन ये चीज नेसेसरी ऐसी हो ही वैसा जरूरी नहीं है। एंड कभी कभी फ्रेंडशिप बस एक वेटिंग रूम जैसा बन जाता है, जहां पे तुम उसका इंतजार करते रहोगे, वो तुम्हें बस एक होप देती रहेगी, एक दिन आएगी वो आएगी वो आएगी, लेकिन वो कभी नहीं आएगी तुम्हारी लाइफ में एंड तुम्हारे महीने, तुम्हारे साल कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। Congratulations. Why friendship hurts you more than them? अब ये चीज तुम्हारे लिए ज्यादा पेनफुल क्यों होती है पता है? बिकॉज यहाँ पे तुम्हें एक होप मिलती है कि आज नहीं तो कल वो तुम्हारी लाइफ में आएगी। एक नोटिफिकेशन बजेगा तुम्हारे मोबाइल में और तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगेगा। एक बार उससे मिलने जाओगे, तुम अपने दिमाग में यही सोचोगे, मे बी आज वो मुझे बताएगी कि वो मुझे कितना ज्यादा मिस करती है, वो मुझे कितना ज्यादा पसंद करती है एंड फाइनली वो मेरी लाइफ में आना चाहती है। एंड मीनवाइल उसे वही मिल रहा है जो उसे चाहिए। उसे बस तुम्हारा इमोशनल कंफर्ट चाहिए एंड विदाउट गिविंग यू रिलेशनशिप लेबल। उसको लेबल भी नहीं देना पड़ रहा, कमिटमेंट भी नहीं देना पड़ रहा, उसके तो मजे मजे हो गए ना। एंड इन सारी चीजों से मैं ये नहीं बोल रहा कि वो बहुत ज्यादा इविल लेडी है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड ये सारी चीजें वो मैनिपुलेट करने के लिए कर रही है, नहीं। मे बी वो जेन्युइनली तुम्हारी केयर कर रही हो, लेकिन केयर करना एंड इमोशनली तुम्हारी लाइफ में आना दोनों अलग अलग चीजें हैं। बिकॉज दिस इज सेकेंड वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही तो लेना नहीं चाहती ना। एंड लव विदाउट कमिटमेंट ऑफन बिकम्स इमोशनल कंफ्यूजन, द ओनली थिंग दैट मेक्स देम फील योर एब्सेंस। अब एक इंपॉर्टेंट चीज तो तुम्हें बताना ही भूल गया, एक अवॉइडेंट है ना, कभी भी ब्रेकअप का लॉस फील ही नहीं करती जब तक अभी भी तुम्हारा एक्सेस होगा उसके पास, तो उसको कभी भी ये लॉस फील नहीं होगा।
अभी भी वो तुमसे मैसेज कर रही होगी या तो फिर तुम उसको मैसेज कर रहे होगे, अभी भी कभी कभी तुम उसका हालचाल पूछ रहे होंगे, अभी भी सडनली थोड़ा बहुत एटलीस्ट बाहर जा रहे होंगे, उससे मिलने की कोशिश कर रहे होगे, तुम कभी कभी पूछ लेते होगे चलो ना मैं चलते हैं कहीं कैफे में घूम के आते हैं, ठीक है, ऐसा बोल रहे होगे। तो उसने कभी भी लॉस फील ही नहीं किया, वो अभी भी तुम्हारी लाइफ में प्रेजेंट ही है, उसके दिमाग में यही रहता है कि ये बंदा अभी भी है ही, एंड शी डजंट गिव अ डैम अबाउट दैट। एंड अगर उसको लॉस फील नहीं होगा ना तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अभी भी तुम उसकी लाइफ में वहां पे प्रेजेंट हो, उसके दिमाग में यही सारी चीजें चल रही है। उसको तब फर्क पड़ता है जब जेन्युइनली तुम्हारा एक्सेस उसके पास नहीं होता, वो जब मन चाहे तब तुम्हें मैसेज नहीं कर सकती, तुम्हें कॉल नहीं कर सकती, एंड तुम्हारी लाइफ वहां पे जेन्युइनली आगे बढ़ रही है, तब उसको रियली में एक हिट होता है यहाँ पे। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव टू सिट अलोन विद द डिसीजन दे हैव मेड इन द लाइफ, व्हाट यू शुड एक्चुअली डू। सो आखिरकार तुम क्या कर सकते हो? अपने आप से ये सवाल मत पूछो कि कैसे उस लड़की को मैं अपनी लाइफ में लाऊं, अपने आप से ये सवाल पूछो कि क्या ये रिलेशनशिप रियली में जेन्युइनली तुम्हें हैप्पी फील करवाएगी या तो फिर नहीं करवाएगी। बिकॉज अगर वो तुम्हारी लाइफ में आती भी है ना एंड उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ होगा तो वापस यही सेम साइकिल तुम्हारी लाइफ में रिपीट होने वाली है, ठीक है, बिकॉज उसकी जो पैटर्न है वो अभी भी वही सेम है। डिस्टेंस, कंफ्यूजन, ब्रेकअप, अगेन एंड अगेन एंड अगेन, यही साइकिल तुम्हारी जिंदगी पर चलती रहेगी। सो देखो मेरे भाई, जो पर्सन जेन्युइनली तुम्हारी लाइफ में आना चाहता होगा ना वो रियली में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। अगर ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती ना देन यू कैन डू नथिंग अबाउट दैट। एंड अगर इसके रिलेटेड तुम ज्यादा ही कंफ्यूज हो रहे हो, ज्यादा ही पता नहीं चला क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड फाइनली क्लैरिटी चाहिए, तो तुम मेरा कॉल बुक कर सकते हो, 30 मिनट्स का फ्री स्ट्रेटेजी सेशन। लेकिन ये फ्री नहीं रहने वाला, ओके, फ्री नहीं रहने वाला। अगर तुम इन्वेस्ट कर सकते हो तो ही बुक करना, ठीक है, बाकी मिलते हैं हम कॉल पे। अगर तुम बुक करते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो तो ही, ठीक है। एंड मुझे आशा है इस वीडियो से मैंने तुम्हारी लाइफ में छोटी सी वैल्यू प्रोवाइड हुई होगी, एंड मुझे आशा है इस वीडियो से मैंने तुम्हारी लाइफ में छोटी सी वैल्यू प्रोवाइड की होगी। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी।